अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज सोचा हमने कि आज हम अपने किचन की भी सफाई करें। असल में हम लोग मंथली सफाई भी करते हैं, 15 डेज़ वाली भी करते हैं, लेकिन फ्लैट है ना तो थोड़े कॉकरोचेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमें हर वीक करनी पड़ती है। हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं किचन को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बनाने की चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल कॉकरोच बर्दाश्त नहीं होते। फ़ौरन जहाँ भी नज़र आया वहीं हम लोग सफाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। ये हम लोगों की बहुत गंदी आदत हो गई है, इतना काम करने की भी। खैर अच्छी बात है, इंसान को अपनी किचन की साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग खाना भी तो वहीं बनाते हैं। जब तक हेल्दी अनहाइजेनिक करेंगे हर चीज़ तो कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक दिन पहले ही सारा किचन का सामान निकाल के बाहर रख दिया था, दूसरे रूम में हमने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी थी। साथ ही हमने फिर दूसरे दिन सुबह में जो हम स्टार्ट हुए हैं काम करना, हमें दोपहर हो गई, क्योंकि एक एक चीज़ वॉश करके हमने रखी है। इवन के एक एक बाउल, एक एक प्लेट, स्पून, रैक, ईच एंड एवरीथिंग हमने वॉश किया। यहाँ मैं वॉश करती गई सारा जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि 1 से सवा बजे बच्चे भी आ जाएंगे। पीछे वॉशिंग एरिया को आपको विंडो से नज़र आ रहा होगा, वहाँ अम्मी कपड़े रस्सी पे डले हुए थे वो हटा रही थी, ताकि कुछ वेंटिलेट जल्दी से हवा क्रॉसिंग हो। और ये हमारा किचन एरिया है, इसी के बिल्कुल बैक पे हमारा वॉशिंग एरिया है, उसका रास्ता हमारे रूम से है। सो यहाँ मैंने रैक वॉश किया, उसी के साथ मैं यहाँ ये वॉल क्लीन कर रही थी, उसके साथ मैं यहाँ विंडो भी क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं इसको सारा पानी से सारा वॉश किया। अब यकीन कीजिए, इंसान ये नहीं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर काम को, इंसान को हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि काम तो हमें ऑब्वियसली लेडीज़ को ही घर का करना होता है। वो अच्छी बात है कि आपके यहाँ सर्वेंट्स हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग आप लोग ख़ुद कर सकते हैं घर की, वो सर्वेंट्स भी नहीं कर सकते। मेरा तो यही मानना है, और मेरा तो आप बिलीव करें, ये मानना है कि जो काम हम अपने हाथ से ख़ुद अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, वो दूसरा तो कर नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है हमें अपने। यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी, आधी सफाई मैंने छोड़ी है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। चलो बेटा जल्दी से चेंज करना है, टाइम नहीं है। इसको सेटिंग से लगा दो सामिया, सेटिंग से लगा दो, उधर वहाँ पर सेटिंग कर दो इसकी टेबल चेयर की। जल्दी से जाओ, चलो सारिया जल्दी आओ, वॉशरूम चलो, फ्रेश हो, जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है, मुझे काम भी करना है। और अरे आइए, कारी साहब आ जाएंगे, आराम से दिखाना। चलो जल्दी वॉशरूम, गो टू द वॉशरूम। शाफे मैं बाद में देख लूँगी। अच्छा भाई जल्दी दिखा दो, जल्दी करो जल्दी। दिखा क्या करा है, ये किसने कलर करे? हमने किसने, मतलब 2 दिन से शाफे ने तंग किया हुआ था, कलरिंग बुक चाहिए, कलरिंग बुक। अब कलरिंग बुक दिला दी तो रोज़ वो जाके काम होम स्कूल में कलर कर रही हैं कि 1 पेज में अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ ये देखिए तो फ्रेंड्स, ये देखिए किचन क्लीन हो चुका था हमारा, क्योंकि हम लोग काफ़ी काम कर चुके थे। 50% तो हमारा काम हो चुका था बच्चों के आने से पहले। फिर बच्चे आ गए थे, बीच में बच्चों को खाना पीना लेकर मैं बैठ गई थी। अब ये देखें, काफ़ी हमारा काम सेट हो गया है, पूरा किचन हमने डीप क्लीन किया है। यहाँ पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था, बस ये ग्लास वॉश करने थे दोबारा से, क्योंकि मुझे ये था कि ग्लास भी और अच्छे से दोबारा वॉश हो जाए। 2 से 3 दफ़ा तक है, बस पानी पीते हैं सब, तो इसलिए कोई इशू ना हो। यहाँ हमने हर चीज़ को साफ़ किया, ईच एंड एवरीथिंग, एक कैबिनेट, हर चीज़ क्लीन करी, क्योंकि सफाई करना और अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप हर चीज़ सफाई का ख्याल रखें। ये कलरिंग लाजमी है, क्या करनी है अभी आप? क्या कह दिया मैंने? उसके बाद यहाँ इन दोनों ने कारी साहब से पढ़ लिया था। फिर मैं इन लोगों को लंच इनका लेके बैठी, तो इन्होंने अंडा पराठा खाना था, मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए, मैं इनको अंडा फ्राई करके दिया। यहाँ दोनों कलरिंग भी कर रहे थे, और साथ ही मैं इनको खिला भी रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ रूटीन से चलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम से इंसान, बच्चे सोएं, बच्चे उठें, वो ज़्यादा बेस्ट है। बच्चों की हेल्थ का भी इशू नहीं होता, और ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों का तो यही होता है, उन्हें दोपहर में लाजमी सुलाना होता है। अगर आप लोग का कारी साहब का और सपारे के जो लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी टाइमिंग का इशू होता है थोड़ा सा। यहाँ मेरे बच्चों के कारी साहब 2 बजे आ जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ इनको पढ़वा कर फिर खिला कर
शाफ़े तो लाजमी उसको 1 से 1.5 घंटा सुलाती हूँ। सारिया नहीं सोती क्योंकि फिर सारिया ये है कि रात का खाना जल्दी खाकर 9 बजे तक सो जाती है, क्योंकि उसको दोपहर में सोती है तो फिर उससे उठा नहीं जाता। उनके तो नए नए ड्रामे हैं। वैसे भी सारिया को तो बहाने चाहिए ना सोने के उन्हें तो बस, और अगर उनकी फुप्पो आ जाएँ तो फिर तो नींदें उड़ गई उनकी, उन्हें तो फिर सोना ही नहीं है। यहाँ वैसे तो शाफ़े का मुंह चलता नहीं है, और स्पाइडरमैन में कलर करते करते खूब माशाल्लाह मज़े से उनका चट 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 मुँह चल रहा था। यहाँ मैंने दूसरी तरफ खाना नहीं बना था क्योंकि सफाइयों में लगे हुए थे। फिर 3 बज गए थे हमें। मैंने यहाँ शाफ़े को सुला के उसके बाद जल्दी जल्दी अम्मी ने कहा कि खिचड़ी बना लो, जल्दी बन जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई। उसके लिए मैंने प्याज कट कर रही थी, साथ ही मैंने इसमें ये प्याज डाली पतीली में। खिचड़ी तो ये कि झटपट 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स लगते हैं क्योंकि उसमें दम वगैरह भी आता है। तो वो यहाँ मैंने इसकी जल्दी जल्दी तैयारी करी। उसी के साथ मैं अपनी भी ये कि चेंज वगैरह करना था, नहाना था, शावर लेना था। ये देखें यहाँ मेरी खिचड़ी भी झटपट रेडी हो रही है। एक चूल्हे पे दलिया चाय पकाने के लिए रख दिया था, और साथ ही अब्बू ने चाय मांगी थी, उनकी चाय भी पका के रख गई थी। यहाँ मेरी खिचड़ी रेडी हो गई थी, ये देखें, और तकरीबन आधे लोगों ने तो खाना भी खा लिया था। यहाँ देखें इस तरीके से। फिर यहाँ मुझे टाइम 5 बज गए थे। मैं बच्चों को जल्दी जल्दी ट्यूशन छोड़ा, उसके बाद शीट्स वगैरह सेट करी, रूम साफ़ किया। और वैसे तो रूम साफ़ ही था पर हल्का फुल्का सेट करना था।